जो नारी समस्त सृष्टि का आधार है उसका अपमान हो रहा है। जिस नारी को वेद ने भी पहला देव माना है उसी मातृत्व का आज अपमान हो रहा है। उसी नारी को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, उसी नारी को मंदिर जाने का अधिकार नहीं, उसी को समाज में बराबर का अधिकार नहीं। सदगुरु कबीर ने तब कहा को पुरुषा को नारी। कौन पुरुष कौन नारी? सबका शरीर भले स्त्री पुरुष हो सकता है, भीतर जो चेतना है वो तो पुरुष ही है। शरीर सबका प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है और प्रकृति तो नारी रूप है, और भीतर जो चेतना है वो पुरुष रूप है। तो सबके भीतर पुरुष और नारी है। साहब ने कहा को पुरुषा को नारी। अगर पुरुष का मतलब कोई शरीर से पुरुष नहीं होता, जीव को ही पुरुष कहा गया, आत्मा को ही पुरुष कहा गया, और आत्म तत्व तो सबके भीतर है, फिर भेद कैसा? आधे वसे पुरुष आधे वसे जोए, सदगुरु कबीर ने और भी कहा। तो सदगुरु कबीर ने माताओं के लिए, नारियों के लिए भी एक बहुत बड़े संबल बनकर आए, उनको भी अधिकार दिलाया कि नहीं, इस समाज में जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। माताएं ही तो सृष्टि का आधार है, समस्त सृष्टि की जननी माताएं हैं, और उसी को इस तरह से दुत्कारना ये समाज के लिए कतई फायदेमंद नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने जातिवाद पर बोला, ब्राह्मणवाद पर बोला, ईश्वरवाद पर बोला। वो वहीं बोले जहां पर बुराइयां थी। अब कुछ लोगों को बुरा तो लगेगा, क्योंकि सदगुरु कबीर हजारों साल की बेड़ियों को तोड़ रहे थे, हजारों साल के रूढ़िवाद को खत्म कर रहे थे। जब सुबह सूरज निकलता है तो किसको दिक्कत होती है, बता सकते हैं? सूरज निकलने से कष्ट किसको होता है? पूरी सृष्टि में सिर्फ उल्लू को होता है और किसी को नहीं होता। बाकी सबको अच्छा लगता है कि कब अंधेरा मिटे और सूर्योदय हो जाए। सिर्फ उल्लू को दिक्कत होती है क्योंकि उसको रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। तो जब ज्ञान का सूर्योदय सदगुरु कबीर लेकर आते हैं तो सिर्फ तथाकथित उल्लुओं को तो कष्ट होगा ही। उनको कैसे बर्दाश्त होगा सदगुरु कबीर का जागरण? उनको कैसे बर्दाश्त होगा? नहीं सहन होगा, क्योंकि सदगुरु कबीर एक पक्ष की बात नहीं करते। वो जहां होते हैं वहीं फटकार देते हैं। जिस घर में हैं वो कहते हैं पहले यहीं झाड़ू लगा। ये नहीं कि अपना घर है तो यहाँ छोड़ देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर अगर हिंदू घर में पाले गए पोसे गए होते तो हिंदू घर में ऐसा नहीं बोलते, मुस्लिम घर में पाले पोसे गए तो वहां भी वो कम बोले, हिंदू पर ज्यादा बोले। हमने कहा या संत जन कहते हैं कि सदगुरु कबीर पाले पोसे कहाँ गए इससे मतलब नहीं है। जो मूल तत्व होता है, अब जैसे यहाँ बिजली है, बल्ब पंडाल में लगा है तो ये प्रकाश करेगा, और रोड में लगा देंगे तो क्या नहीं करेगा? घर में लगाएंगे तो भी करेगा, बाथरूम में लगा दीजिए तो भी करेगा। अगर इसको बिजली मिले तो पूरे धरती में कहीं भी प्रकाश करेगा। तो जिसका स्वभाव ही प्रकाश का है, जिसका स्वभाव ही उजाले का है, वो कहीं भी रहे प्रकाश ही करेगा। सूरज के बारे में कहा जाता है, हिंदू उपासना करते हैं सूरज की कि हमारा देवता हमारा देवता। मुसलमान तो नहीं करते। तो क्या 57 मुस्लिम देश में सूर्योदय होता ही नहीं होगा? क्या सूरज कहेगा कि नहीं हमें तुमसे मतलब नहीं, तुम तो पूजा भी नहीं करते, तुम तो सुबह जल भी नहीं ढालते, तुम तो सूर्य नमस्कार भी नहीं करते, हम तुम्हारे यहाँ क्यों उगे? ऐसा नहीं है। जिसके पास सिवाय ऊर्जा के कुछ भी नहीं है वो कहीं भी जाएगा तो ऊर्जा ही तो देगा। सदगुरु कबीर के पास अगर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, भक्ति ही भक्ति है, क्रांति है, परिवर्तन है, मानवता है, इंसानियत है, धर्म है, वो जहां भी रहेंगे वही तो देंगे। वो हिंदू के घर चले जाएं, मुसलमान के घर चले जाएं, वो जहां जाएंगे वही कहेंगे। अब सोचिए उस समय इस्लाम का शासन है और सदगुरु कबीर कह रहे हैं कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ये हिम्मत है आज किसी को खुलेआम कहने की? आज तो इस्लाम का शासन नहीं, आज हिम्मत नहीं है किसी को। सदगुरु कबीर उस समय टंके की चोट पर कहते हैं और किसी की हिम्मत नहीं उसे उन्हें कोई कुछ कर सके। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष थे। वो सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं करते थे।
और ऐसी ऐसी बात उस समय वो कर गए जो आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो लोग सदगुरु कबीर को ये मानते हैं कि वो सब पक्ष की बात किए, कहीं कहीं आप देखेंगे तो इस्लाम के लिए इतने कठोर प्रयोग उन्होंने किया है जो आज कोई नहीं हिम्मत करता, खुलेआम मंच पर तो नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर उस समय उनके शासन में करके चले गए। सुनती कराए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने ताते हिंदू रहिए। ये हिम्मत है किसी? और ये तो छोड़ दीजिए, ये सब तो फिर भी उन्होंने दोनों को कहा कि पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया। कि तुम तो जनेऊ पहना ब्राह्मण हो गया, महिला को क्या पहने, अपनी पत्नी को, तो वो तो शूद्र ही है। तो सदगुरु कबीर तर्क से बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते। आपने सुना होगा सदगुरु कबीर ने कहा, कितनों मनावों पांव पड़ी, कितनों मनावों रोए, हिंदू पूजे देवता और तुरुक न काहू के होए। जानते इसका अर्थ कितना भयंकर है? सदगुरु कबीर कहते हैं हिंदू तो मूर्ति पूजा नहीं छोड़ेगा, थोड़ा मानंदी वाला है, लेकिन ये तुरुक मुसलमान किसी का होने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। अगर आप इस पर गहराई से सोचे, सदगुरु कबीर उस समय कह रहे हैं कि ये अपने कुरान और अल्लाह के अलावा किसी का होने वाला नहीं है। भरोसा मत करना इस पर। हिम्मत है आज किसी को खुलेआम कहने की, पर सदगुरु कबीर के पास वो हिम्मत था। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व को अपना परिवार मानते थे, सबके प्रति उनके हृदय में भाव था, और जिसको गलत देखा उसको गलत कहा, वहां उन्होंने छोड़ा नहीं। अगर उनके हृदय की विशालता आपको जाननी हो, उनके हृदय की विराटता जाननी हो, तो आप सुनिए, वो कहते हैं मैं रोवूं इस जगत को, मोको रोवे न कोई। ऐसा किसी का सामर्थ्य नहीं जो पूरे जगत के लिए आंसू बहा सके। परिवार के लिए तो कोई भी आंसू बहा लेता है, अपने समाज के लिए, अपने संप्रदाय के लिए कोई भी आंसू बहा लेता है, अपने बेटे बेटी के लिए कोई आंसू बहा लेता है। सदगुरु कबीर का विशालतम हृदय कहते हैं मैं रोवूं या जगत को, मैं इस जगत के लिए चिंतित हूं, पूरा जगत मेरा है, लेकिन कोई मेरी पीड़ा को नहीं समझता। और सदगुरु कबीर के आंख में आंसू उनके खुद के दुख के कारण नहीं है। संत अगर दुखी होते हैं तो अपने दुख से दुखी नहीं होते। अगर सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत अगर आंखों में आंसू ला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ कमी पड़ गया खाने में, पीने में, पहनने में, कि उनको किसी ने कुछ गाली दे दिया। अगर सदगुरु कबीर के आंख में आंसू है तो जगत के दुख को देखकर है, क्योंकि जगत को अपना मानते हैं। वे कहते हैं कि सब मेरा ही तो है, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, कि सब घट में तो वही परमात्मा बैठा है, सब तो मेरा है, और किसी के भी जीवन में अगर दुख है वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। सदगुरु कबीर जैसे संत, आज उनके वाणियों को आप पढ़ें, उस वक्त उन्होंने इन सारी बातों को कहा जब पूरा भारत जातिवाद की मानसिकता में था, जब पूरा भारत मुगलों के गुलाम था, तब एक एक बात को उन्होंने कहा, हर दिशा में कहा कि कैसे किसी को बोलना है, कैसे चलना है, कैसे परिवार में रहना है, कैसे शासन करना है, सब बात उन्होंने कहा। कैसे मानवता को धारण करनी है, एक भी बात उन्होंने नहीं छोड़ा। सब कुछ उन्होंने कहा और सब कुछ करके दिखाया। सदगुरु कबीर जब अपनी बात कहते थे तो सिर्फ कहते नहीं थे, उसको पहले जीते थे। और जिन बातों को जी करके कहा जाए वो समाज में जल्दी असर करता है। इसलिए पूरा विशालतम वर्ग सदगुरु कबीर के साथ खड़ा हो गया, और जिनके पेट पर चोट लग रही थी वो लोग उनके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि सदगुरु कबीर पाखंड का विरोध कर रहे थे, और कुछ लोग की रोटियां ही पाखंड से आ रही थी, कुछ लोग का पेट ही पाखंड से भर रहा था। अब जिसका पेट पाखंड से ही भर रहा है, तो सदगुरु कबीर जब उस पर अपना डंडा चला रहे थे तो वो तो विरोध करेगा। वो तो छोड़ दीजिए, कोई आदमी नींद में सो रहा हो, आप उसे जगा दीजिए तो वो गुस्सा जाता है। नींद बड़ी प्यारी है, जागरण किसी को प्यारा नहीं। नींद में कोई सोया है, आप उसे जगा नहीं सकते। जगाएंगे तो अपनी बेटे को जगा के देखना, सुबह 5 बजे, 8 बजे से पहले नहीं जगता। आज के बच्चों का सूर्योदय ही 8 बजे होता है, उसका ब्रह्म मुहूर्त भी 8 बजे के बाद होता है। 5 बजे आप जगाने चले गए तो गालियां तो खाएंगे, और नहीं तो गुस्से में 2-4 बातें खाएंगे।